हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। जी हाँ बेटा, आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन खत्म कर लिया है। आज हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेप को पढ़ रहे हैं, यानी मेटाबॉलिज्म। बेटा ये सीरीज आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है। और नोट्स, रही बात आपकी नोट्स की बेटा, तो जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपकी एक ब्रीफ नोट्स होगी, और जो मैं आपको बोलता हूँ उसको भी सुन के आप लिखने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिपीट करके इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। इतनी ही नोट्स आपकी बहुत सारी तरीके से कंसर्न होगी बेटा, और बहुत सही नोट्स होगी। क्योंकि आपको क्या है बेटा, कोलॉजी है। कोलॉजी सब्जेक्ट में बेटा आपको ज़्यादा कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हो, और पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे आप उठा के लेके जाओगे। तो बेटा मेरी बातें सुनोगे तो आपको नोट्स बनेंगी। और आपके सामने लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ बेटा, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास नोट्स मिल जाए। तो चलो लेट करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। हम लोग ने पढ़ लिया है बेटा कि कोई भी दवा हमारी कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है, राइट। इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये क्या करती है, टिश्यूज और ऑर्गन में जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब टिश्यूज और ऑर्गन में जब वो बेटा जाती है तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास। इसी रिसेप्टर से कौन बाइंड करता है, ये दवा बाइंड करती है, राइट। लॉक और की वाला, की कौन है इसमें, दवा है। ताला कौन है इसमें, रिसेप्टर है। सब बता चुका हूं। अब दवा रिसेप्टर से बाइंड की, एक्शन तो आएगा, कोई बात नहीं भैया, ये बाइंड कर दिया, एक्शन आ रहा है। लेकिन ये लंबे समय तक बाइंड कर गया तो भाई टॉक्सिक हो जाएगा। अब इसी के लिए हमारी बॉडी करती है कुछ केमिकल रिएक्शंस, और कुछ एंजाइम्स को बड़ा पसंद करती है, और उसका यूज करके इस दवा को थोड़ा तोड़ मोड़ देती है। कुछ केमिकल का हर फेर फेर कर देती है, कुछ स्ट्रक्चर को खराब कर देती है। अब ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता और हमारी बॉडी से निकल के गायब हो गए। तो यही होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में आपको मैंने बेसिक रूल बता दिया बेटा। यहाँ लाइट डिजॉल्व लाइक का रूल होगा, यानी आपको पानी से निकालना है, यानी यूरिन से निकालना है, यानी पोलर ग्रुप चाहिए। तो आपको दवा को भी पोलर करना है, यानी हाइड्रोफिलिक करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, नहीं होगा तो प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, ठीक है। आज हम लोग बात करें मेटाबॉलिज्म में। देखो भाई, सीधी सी बात है कि किसी भी दवा को पचाने के लिए हमारी बॉडी रिएक्शंस कर रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन कर रही है। वो 2 स्टेप में करती है। पहला स्टेप यहाँ लिखा है, दूसरा स्टेप यहाँ है, फेज 1 एंड फेज 2। चलो भैया फेज 1 की बात कर ले। सबसे पहली बात है बेटा, नॉन सिंथेटिकली फंक्शनलाइजेशन प्रोसेस। क्या मतलब है इसका, सिंपल सा समझो। आप सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है ऐसे कुछ, ठीक है। तो दवा को जब देखा गया ना बेटा, तो दवा के भी स्ट्रक्चर्स है, केमिकल स्ट्रक्चर्स। इन केमिकल स्ट्रक्चर्स में भी देखा गया कुछ ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, कुछ भैया साहब ऐसे लगे हुए हैं। अब फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इनके जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इनको हटा दिया जाएगा, इनको खराब खराब कर दिया जाएगा, बिगाड़ दिया जाएगा। फेज 1 रिएक्शन में ये होता है। अब भैया चाबी को मैंने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो क्या वो ताले में अच्छे से बाइंड होगी और घूमेगी, नहीं घूमेगी। क्या ताला खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो दवा हो जाएगी बाहर, है ना। मैंने क्या कर दिया, केमिकल अल्टरेशन। कैसे किया, फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया भैया। अब इसमें इन्वॉल्व होते कई तरीके रिएक्शंस। आपको बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आपको सीधी से एक बात याद रखनी है, और इतना कहानी कोई जरूरत है ही नहीं। चलो फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, डीअल्काइलेशन, डीएमिनेशन, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोलिसिस। ये तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं बेटा, जो हमारे ड्रग को किस तरह से चेंज कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हटाकर, राइट। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, चोर डी। क्या याद रखना है, चोर डी। ये ट्रिक याद रखना। इसमें जितने भी नाम आ रहे हैं बेटा, उतने नाम को आपको इसी ट्रिक से याद करना है। आपसे एग्जिट पेपर में पूछा जरूर जाएगा, या आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगा, फेज 1 रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। आपको ट्रिक ये वाली याद रखनी है, और आपका नंबर बन जाएगा बेटा। सी फॉर साइक्लाइजेशन, H फॉर हाइड्रोक्सिलेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, R फॉर रिडक्शन, और D फॉर डीसाइक्लाइजेशन, डीएल्कलाइजेशन और डीएमिनेशन। सारी चीजें यहाँ पे कंसर्न होगी बेटा, सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, हो गया। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं फेज नंबर 2 का रिएक्शन।
जैसे ये नॉन सिंथेटिक है बेटा, ये सिंथेटिक है। अब इसको सिंथेटिक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक होगा माइक्रोसोमल, एक होगा माइक्रोसोमल। यानी यहाँ पे देखो आई लगा है, यहाँ ए लगा है। अब इनका दोनों का मतलब जान लो तो आसान है भैया। तो माइक्रोसोमल क्या होता है बेटा? देखो इनका क्या है, ये लीवर से निकलते हैं, इन्हीं को माइक्रोसोमल कहते हैं। ये आपके कुछ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलते हैं, लिखते जाना बेटा ये बात है मेरी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलते हैं, इसलिए इसको माइक्रोसोमल कहते हैं। बस लोकेशन की बात है, नाम बदल गया, लोकेशन की बात है बेटा। अब यहाँ लोकेशन अलग होगा, इसका नाम माइक्रो हो जाएगा। बस इतनी सी बात है यार, छोटी मोटी बात है। और क्या भैया, लंग से निकलते हैं बेटा, ठीक है। और आपके SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निकलते हैं। तो इनकी जगहों पे लोकेशन से जो एंजाइम वाले भैया निकल रहे हैं उसको माइक्रो कहे। क्या कहे? माइक्रो, MI, ठीक। इसमें एग्जाम्पल याद रखोगे बेटा, एग्जाम्पल याद रखोगे, CYP450, ये नाम है बेटा, नाम है। CYP का मतलब है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, क्लियर, नाम है बेटा, बस इससे ज्यादा नहीं। ये आपका जो है बेटा, ये बहुत सारी दवाओं को यही वाला एंजाइम पचाता है, ठीक है, इसलिए इसका स्पेशली नाम है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली तरीके से बताया। CYP450। एक और याद रख सकते हो, CYP3A4, इसको भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस नाम लिखो, एंजाइम के बारे में थोड़ा सा बता दो और आपका काम हो गया। अब आते हैं माइक्रोसोमल। देखो मैंने क्या कहा, लोकेशन चेंज करो नाम चेंज हो जाएगा। लोकेशन क्या होगा माइक्रोसोमल का? माइक्रोसोमल का बेटा लोकेशन होता है आपका हेपेटिक सेल। क्या होता है? हेपेटिक सेल, ठीक है। हमारी लीवर की कुछ सेल्स होंगी, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी इन जगहों से जो एंजाइम निकलता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोसोमल, राइट। समझ में आ गया बेटा। अब ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, इसमें एक केमिकल रिएक्शन है। चलो पहले एग्जांपल की बात कर ले यार फटाक से। एग्जांपल है बेटा स्टीरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? स्टीरेज एंजाइम, कंजुगेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ज्यादा डिफिकल्टी मत करना इसमें, सिर्फ नाम बारे में जानो, नाम लिखो, आगे बढ़ो, ठीक। तो इसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा? ग्लूटाथायोन कंजुगेशंस होता है, एस्टाइलेशन होता है, मेथाइलेशन होता है, सल्फोलेशन होता है। तो ये सारे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ नाम जानना है, ठीक। और उसी तरह से माइक्रोसोमल में क्या होगा? ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, क्लियर। तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकारी, फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन, और इसी रिएक्शन की वजह से ड्रग मेटाबोलाइज होती है। सबसे पहले भैया दवा का कौन सा रिएक्शन होगा? फेज 1, फिर कौन सा आएगा? फेज 2। और अब जरा ध्यान से एक बात को सुनना, लास्ट बात मैं बता रहा हूं आपसे। एक दवा है बेटा जिसने क्या किया, फेज 1 का रिएक्शन पहले किया और टूट गया, फिर आया फेज नंबर 2 का रिएक्शन और दवा क्या हो गई? लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में चेंज हो गई। और इसी को तो हम कहते थे मेटाबॉलिज्म, ये हमारी लिपोफिलिक थी अभी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो दवा को लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में चेंज कर रहे हैं और रिसेप्टर से उसको बाइंड करने नहीं दे रहे हैं, वो बॉडी से निकल जा रहा है। क्लियर हो गया? यही है आपका कॉन्सेप्ट मेटाबॉलिज्म का। साथ में नोट्स बनाना, पढ़ते रहना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेक्चर नंबर 10 लाते हैं और आपके सामने नई बातें करते हैं।